Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आज वेरी टैलेंटेड समी खान हमारे मेहमान हैं, उनसे गपशप आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। समी, वैसे ख़ुद को तमगा इम्तियाज़ का जो एक फ़ील है वो कैसा लगता है? याद रहता है कि ओ आई एम तमगा इम्तियाज़ होल्डर आर्टिस्ट ना? इट्स अ ब्लेसिंग, लेकिन मैंने कभी कहीं लिखा नहीं है। बताएं ना, कुछ लोग कहते हैं लिखा करो, मैंने कहा नहीं यार, अल्लाह का शुक्र है, बी हम्बल। क्यों? मतलब ये सिर्फ बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम के आगे TI लिखा होता है तो नहीं, आई थिंक वो मिलना ही काफ़ी है उसको। पर सिविलियंस वैसे नहीं इतने उसके साथ इसको TI को कैरी करते हैं। हाँ, वो थोड़ा हम थोड़ा कहते हैं ठीक है यार, अल्लाह का शुक्र है, मिल गया यार वो। अच्छा, बट कोई और अवार्ड भी ऐसा है विच यू लुक फॉरवर्ड टू कि मुझे ये मिल जाए? आई थिंक then what are the dreams and desires? आगे क्या सोचते हैं? अभी सिर्फ ये है कि कुछ यादगार काम करना, कुछ चीज़ें ऐसी करनी है जो यादगार हैं। मसलन अभी इतना माशाल्लाह किया नहीं, है। कुछ देखें, द डे यू विल डिसाइड ना कि अब हो गया तो उस दिन आप फिर रुक जाएंगे। सो देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू कम अप विद। जैसे आप कहते हैं कि यार इससे बेहतर और क्या हो सकता है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जैसे आई स्टिल बिलीव कि हमारे यहाँ आई थिंक सिनेमा पे अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। एंड इंशाल्लाह आई थिंक विद इन अ ईयर वी माइट कम बैक विद गुड सिनेमा। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं ये आपको कुछ चीज़ें पास ऑन करूँगी, ये कुछ कार्ड्स हैं, ठीक है? और मैं आपको दिखाऊंगी और आप उसको एक्ट करके मुझे समझाएंगे एंड आई विल ट्राई टू गेस कि अगर आपने गेस ना करने की कोशिश की तो नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं, लेकिन मैं हूँ बहुत बुरी इसमें। सो इट्स योर स्किल एज अ गुड एक्टर कि आप एक बुरे से बंदे को कैसे समझा सकते हैं। मैंने वो कर लिया, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। आई होप कि ये सीधे हैं। सीधा है? ओके, हाँ सीधा। तो क्या है ये? अच्छा, मैं कुछ तो बता दूं ना क्या है, इतना बता सकता हूँ कि गाना है क्या है, बाकी फिर मैं एक्ट कर दूं। अच्छा, हाँ, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इट्स अ कहावत। ओके, ठीक है। अपने मुंह मियां मिठू। यस, वेरी गुड। देखिए थोड़ा सा आइडिया इतना देना पड़ेगा, वरना गाना ये तो आप सोच ही नहीं सकते क्या है। ये क्या है? अच्छा जी, और ये क्या है? सेम उसी तरह का है। अच्छा, आपके लिप आपकी जो है ना वो बड़ी अच्छी, छोटा मुंह बड़ी बात। यस, आपने बड़ा अच्छा उसको वो किया है। लिप रीडिंग शुक्र है। हाँ। अब तो मुश्किल सा आने वाला मुझे लग रहा है। ये क्या है? एक अनार 100 बीमार। आपकी लिप रीडिंग बहुत अच्छी है, मैं देख रहा हूँ आपने फौरन। वेरी गुड। नहीं, आपकी लिप रीडिंग वाकई बहुत। अब ये कुछ चीजें जो है ना ये आप दिखाओगे, अब मैं गेस करूंगी। अच्छा, तो उससे हमें पता चलेगा कि कि आपकी बूझने की सलाहियत कैसी एक सेकंड है। में- जानने की सलाहियत तो आपकी मतलब बताने की तो अच्छी Sorry, है ही, लेकिन ये बूझने लेंगे। की कैसी है? पहले ये बताएं, सीधे हैं कि नहीं? सीधा, बिल्कुल सीधा। वाह। हाँ जी, क्या है ये? ये भी एक कहावत है, ओके, ठीक है? और ये कहते हैं ऊंची हाँ, दुकान फीका पकवान। यस, वेरी ये जो आपने गुड। पकवान की है ना। चलें जी, ये क्या है? ये भी एक कहावत है। ओके, चोर की दाढ़ी में तिनका। ओके, चले जी, अब क्या? ये है कहावत है ये भी। ओके। ठीक है? और अब इसको कैसे बताऊं मैं? यही तो आपने करना है। ये जानवर है, ठीक है? ये एक जानवर है। जानवर है या कहावत जानवर की है? ये कहावत जानवर की है। ओके। ठीक है? शेर? यस। शेर की कोई कहावत है? हाँ, शेर मतलब एक मुहावरा नहीं है, ये एक लाइन है। शेर नाचा? नहीं यार, शेर कहाँ नाचता है? वो लग रहा है। शेर क्या? अच्छा, एक तो शेर है इसके अंदर। हाँ, और शेर जंगल का बादशाह। बादशाह, एग्जैक्टली। ये जो आपने 1 मिनट जो पहले ये किया था, ये वो जंगल था। जंगल था, बहुत अच्छा। वो जंगल है। सारे हो गए? हो गए। या एक रहता है शायद? नहीं, तीन हो गए। वाह समीर, वैसे यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मुझे पहले बताइए, जंगल शेर में शेर तो मुझे समझ आ गया हाँ से। वो जंगल था ना, बादशाह भी वो मैं जंगल बना रही थी कि ये जंगल था। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर स्मार्ट, है ना? कोशिश करते हैं।
आर यू इमोशनली इंटेलिजेंट, यानी आपको दूसरों के भी जज्बात की और फीलिंग्स की समझ आ जाती है जल्दी से कि नहीं वहाँ पे थोड़ा? आई थिंक वहाँ कुछ 50-50 है, 50-50 है। आई थिंक मुझे कभी कभी लगता है, जैसे मैं अभी रिसेंटली कल परसों ना अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा। तो कहती तबीयत ठीक है। लाइक कभी कभी आपको एहसास होता है कि लाइक हम ना, जब हमारा काम ऐसे हम लोग इमोशनली ना बहुत ड्रेन्ड हो जाते हैं। हम जब काम से घर आते हैं ना तो हम बहुत इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई किरदार आपके साथ रह भी रहा होता है कुछ अर्सा। अच्छा। आपके साथ कितना टाइम लग जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो जैसे मैं किरदार कर रहा था, उसमें था वो अंदरून शहर का था, प्रोजेक्ट चला था। तो उसके अंदर था कि वो बोलता था कि क्या बोल रही हो, ऐसे कैसे देख रही हो, मैं जा रहा हूँ, शेर जा रही हूँ। तो वो इस तरह का था। तो एकदम मैं वाइफ को मैं कहा मेरी टॉमी की शर्ट। कहती क्या? मैं कहा टॉमी वाली शर्ट। कहती पहले का टॉमी कैरेक्टर में निकल गया। तो इस तरह कई दफा चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो मैंने उसको ऐसे ही मुझे लगा कि यार कभी कभी हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए अपनी घर की ख्वातीन को। बिकॉज पिछले कुछ दिनों में ना मैंने ज़रा घर पे टाइम गुजारा, तो मैंने बेबी सिटिंग की थोड़ी सी। मुझे एहसास हुआ कि इट्स नॉट ईजी। It's not easy. Being a housewife is a very difficult job. तो मैंने कहा थैंक यू सो मच कि तुम इतना कर रही हो। और ऑनेस्टली इसके साथ साथ मेरे घर वालों के साथ भी बना के शायद मैं इतनी ना कर पाता जितना तुम कर रही हो। सो थैंक यू। सो आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये हम लैक करते हैं। बिल्कुल। मुझे अफसोस है कि शायद इतने सालों में शायद 1-2 दफ़ा ही कहा। अच्छा। आई थिंक यू शुड डू इट अ बिट मोर। ये सबको एडवाइस है कि ट्रस्ट मी, बेबी सिटिंग और घर का ख्याल रखना, जो कहते हैं घर का निज़ाम, वो उन्हीं से चल रहा होता है। इट्स नॉट ईजी। अच्छा, ये फैसला आपका अपना है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहना है, इकट्ठे रहना है? कभी आप पे नहीं प्रेशर आया कि अलग होते हैं, मुझे अपना घर चाहिए, जो अमूमन बेचारे लड़कों और मर्दों को फेस करना पड़ता है? नहीं, अब इसमें ना आई थिंक मेरे अम्मा अब्बा को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि लाइक उन्होंने हम घर में, जिस तरह इस वक्त घर में बड़े भी तो अमेरिका होते हैं, मैं तैफूर और पेरेंट्स हम साथ रहते हैं, हमारी फैमिली साथ रहती है। तो हमारे पेरेंट्स ने ना बहुत तरीके से कभी हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर वैसे किया ही नहीं है। अच्छा। यानी हमारी वाइफ्स को भी पता है कि घर का निज़ाम, फाइनल डिसीजन मेकिंग अम्मा अब्बा के हाथ में है। तो उसके अलावा बाकी जो बातें हैं वो उन्हीं से ही मशवरा होते हैं। जिस तरह हमारे घर में हर चीज़, जो औरतों के मामले में अम्मा देख रही हैं, मर्दों के वो अब्बा देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम है, बजट हर चीज़ है, अम्मी अब्बू देखते हैं उनके पास, वो घर का वो कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ ये कि पिछले 8 साल से आई बीइंग लिविंग इन कराची। बीच में कोविड के दिनों में मैं लाहौर वापस आ गया था, लेकिन अदरवाइज कराची होता हूँ फैमिली के साथ। तो हम अलग ही उधर रह रहे हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो बहुत मिस करता हूँ मैं इसको। लाइक मुझे वो पसंद है घर में किसी बड़े का होना। लाइक घर में बड़ों का साया होना तो आपको काफी बरकत रहती है, मेरा मानना है। तो आई मिस दैट। जैसे मेरी बेटी अभी कराची में थी, तो वो जैसे लाहौर आई तो वो एक्साइटेड, कजन्स हैं, सब है, खुश, जाते हुए रोना शुरू हो गई। सो आई थिंक फैमिली बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहना जरूरी भी है, लेकिन अगर वो हर कोई अपनी हदूद में रह रहा हो, जैसे कुछ जगहों पे अगर आप एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे ना, फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ शुक्र है, लकीली अल्लाह का शुक्र है कि एवरीवन गेट्स अलोंग वेल। राइट। अच्छा, कभी ड्रामे में जो सिचुएशंस होती हैं वो जिंदगी में भी हुई हो? ड्रामों में जिस तरह की आप कोई फेस कर रहे होते हैं? होता है, कई दफ़ा होता है। आई थिंक हमारे मुझे पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी बात की, सबा हमीद साहब हमारी बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं, वंडरफुल, अब तो डायरेक्शन भी, शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, डायरेक्टर, और बहुत एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि जी आप जो कहानियाँ बना रहे हैं, वो आप किस तरह की कहानियाँ दिखा रहे होते हैं, आपने माशरे की तसीह यानी गाइड करने के लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, कहते हैं कि बेसिकली हम जो ड्रामे बना रहे होते हैं, ये वही कहानियां होती हैं जो सोसाइटी में हो रही होती हैं। Exactly, हाँ। हम वही कहानियां बना के दिखाते हैं। तो इट्स नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे एक छोटी सी मिसाल में देता हूँ, हम एक दफ़ा शूटिंग कर रहे थे, वजाहत हुसैन डायरेक्टर थे उसके, और कराची में हमें घर में शूट कर रहे थे, मैं थे, मेरे साथ रबाब थी। तो एक सीन था कि शादी की रात को मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, वो बीवी पे हाथ उठाता। अब मैं डायरेक्टर से बहस कर रहा हूँ, रबाब कि ऐसा कहाँ होता है यार, कहाँ होता है, ऐसा कहाँ होता है। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। जो उस घर की खातून थी, शी स्टार्टेड क्राइंग। कहती आप कैसे कह रहे हैं नहीं होता? कहती मेरे साथ ही हुआ था। सो डोंट से कि ये चीजें नहीं होती, ये होती हैं, लेकिन शायद कोई बोलता नहीं है, कोई बताता नहीं है। तो उस पर अंदाजा हुआ कि बहुत सी कहानियां, भाई ये हमारी सोसाइटी की कहानियां ना। भाई समी, आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, हमारे यहाँ ये जो बच्चों के साथ ज्यादती होती है, इसके ऊपर आज तक कोई ड्रामा नहीं बना। कम से कम ये इल्ज़ाम मीडिया पे नहीं लग सकता कि ये मीडिया ने सिखाया। आप आए दिन ये जिनसी ज्यादतियों के वाक़यात देखें तो सही कितने हो रहे हैं। और जिस दिन मीडिया ने इस पर कोई ड्रामा बना दिया,
तो उस दिन होगा कि ये देखिए क्या माशरे में ये फहाशी फैला रहे हैं, ये बुराई में फैला रहे हैं। इस पर एक अटेम्प्ट की थी, बिग बैंग ने एक ड्रामा बनाया था, मेरी गुड़िया था आई थिंक, चला था। इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट, बहुत अच्छे से उन्होंने मैसेज कन्वे किया था। लेकिन मुझे सिर्फ ये लगता है कि देखें, हमारे यहाँ ना कुछ चीज़ों के ऊपर ना हमें बहुत सख्ती करने की ज़रूरत है। कुछ लॉज हमें बहुत सख्त पास करने की ज़रूरत है। मैं गारंटी से कहता हूँ यार, एक इस तरह के रेपिस्ट को आप हैंग करके तो देखें। मैं देखता हूँ फिर इस मुल्क में कोई जुर्रत कैसे करता है किसी से नज़र उठा के देखने की। एग्जैक्टली। जालिम के साथ नरमी जो है, मजलूम के साथ ज्यादती है। इसका मतलब है कि मैं वही कह रहा हूँ ना कि यार, मसलन जब एक आदमी को पता है कि मुझे उसकी मौत की, यानी मुझे कुछ भी नहीं क्या सजा मिल जाएगी, जब आप इतनी बड़ी सजा रखेंगे ना तो उसके दिल में खौफ भी होगा। मसलन मैं कुछ मामलों में, जिस तरह औरतों की रिस्पेक्ट के मामले में और बच्चों के मामले में, तो कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। भाई प्रूव हुआ है, फौरन लटका दें, इसके अलावा कोई कुछ नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ फिर और उसके बाद कौन करता। ठीक है। अच्छा, अब्बा कैसे हैं? अब्बा मैं लाइक अपने अब्बा की तरह सख्त गिर है? नहीं, अब्बा भी मेरे इतने सख्त नहीं है। अब्बा ने कभी हम पे इतनी सख्ती नहीं की, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन रोक टोक तो रही ना एक वो अच्छा नहीं, उनकी रोक टोक ना बड़ी मजे की, वो कुछ चीज़ों से रोकते थे, हर चीज़ से नहीं रोकते थे। ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने ना कह दिया ना तो फिर वो ना है, फिर वो ना हो गई है। अगर कहा ना कि अच्छा देखते हैं, सोचता हूँ, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन he has always been very loving. इतना प्रिंसिपल होना चाहिए कि पता हो लोगों को कि आप क्या हैं। मैंने अब्बा की कभी मार नहीं खाई, लेकिन उनकी नज़र देखी, उस नज़र के बाद हम यूँ चुप हो जाते हैं कि बस बात ख़त्म। तो आपके भी बच्चे चुप, बेटी चुप हो जाती है, बेटा चुप होता है? बेटा तो अभी 5 महीने का आज हुआ है। अच्छा। वो तो अभी छोटा है, वो तो अभी चुप नहीं होता। अच्छा। वो तो चुप नहीं होता, वो तो अपनी मर्जी करता है। हाँ। बेटी हाँ, बेटी लाडली है, वो थोड़ी सी अपनी बातें मनवाती है। बस एक तो फौरन आंसू आ जाए तो बाप का दिल वैसे ही बह जाता है कि क्यों रो रही है, अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ। अब्बा की एक दो बातें बड़ी अच्छी, कि लाइक अब्बा सूद पसंद बहुत है। अब्बा वक्त के बहुत पाबंद, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो सुबह अभी भी तहज्जुद पे उठते हैं, सुबह की वॉक पे जाते हैं, अपनी उनका रूटीन है उसको फॉलो करते हैं। तो जिस तरह हमारी पूरी फैमिली कहती है, ट्रैवलिंग में अब्बू बहुत हमें करते हैं कि चलो टाइम हो गया, टाइम पे फ्लाइट, वो 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचा देंगे, और वो सही करते पहुंचाते हैं, वरना हम लेट ही हो। तो वो उनका अच्छा है। लेकिन जिस तरह मैं कल परसों एक अच्छी बात ये वाइफ से ही शेयर करता, मैं अब्बू की आदत है, अब्बू ना रोज सुबह में मैसेज करते हैं, सब मुझे भी करते हैं, बच्चों को सबको ना एक को दुआ का मैसेज करते हैं। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, मैं सेव करके रखता हूँ कि मैसेजेस, दुआएं बहुत मैटर करती हैं। ये बहुत मैटर करती हैं, और मैं अक्सर कहती हूँ कि जो मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, हमें पता ही नहीं, एहसास ही नहीं होता कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आ जाता है। एहसास उस वक्त होता है जब मैसेज नहीं हमें कोई करता, कोई दुआ नहीं देता। जैसे आपने बात कही थी ना भी कि बाप और माँ वाला फ़र्क भी, कि मर्द बेचारा, माँ वैसी ज़्यादा प्यारी होती है, माँ के साथ वैसी लगाव ज़्यादा होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि बाप बेचारा ना सारी ज़िंदगी आपके साथ करता है, कभी कभी आपको एहसास ही नहीं होता कि बाप ने कितना किया आपके लिए। हाँ। कि बाप ने भी बहुत किया होता है, बहुत किया होता है। और मैं लिटरली लाइक मैं कहता हूँ, मैंने पिछले दिन कहा था कि अब्बू थैंक यू सो मच, जितना आपने हमें तरबियत की, जो कुछ किया, थैंक यू सो मच। और अल्लाह का करम है। बाप की जो मुशक्क़त है ना समी, हम उसका एहसास बाहर जाता है लोगों में। कितने लोग हमने देखे हैं टैक्सी चला रहे होते हैं, या और उनको मुआशरा कैसे ट्रीट कर रहा होता है, वो सारा मिसट्रीट, वो सारे का सारा जो भी लोगों की एक रवैया है गलत, वो अपनी औलाद की खातिर सह रहे होते हैं, और वो सहते सहते घर आते हैं, और फिर उनको वो सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, डिस्पाइट इसके कि उनको कैसे ट्रीट किया गया है ना। जिस तरह मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मैं जब कोई बात ड्राइविंग कर रहा होता हूं तो मेरी अम्मी अक्सर कहती तुम बहुत आहिस्ता गाड़ी चलाते हो। मेरा मानना है, मैंने एक दफ़ा मेरे सामने एक हादसा देखा था, मैं और वाइफ आ रहे थे, तो एक बेगम बच्चा और हस्बैंड वाइफ एक बाइक पे छोटे बच्चे को लेकर जा रहे थे, तो उनकी बाइक में कुछ चीज़ अड़ी और वो गिर गए। शुक्र है उनको कोई सीरियस चोट नहीं आई, लेकिन उससे मुझे एहसास हुआ कि यार कभी कभी आप जिस तरह ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, आपको शायद कुछ ना हो, आपको अल्लाह ने गाड़ी से नवाजा, आप शायद सेफ हैं। जो एक मोटरसाइकिल पे एक बंदा अपने 3 बच्चों को बिठा के लेके जा रहा है, शायद आपकी हल्की सी गलती से उसको कितनी गहरी चोट लग सकती है। सो अगर आप में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, और सेकेंडली सिर्फ ये रिस्पेक्ट कि यार आप भी, मतलब मैं भी अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए बाहर निकलता हूँ, एक्टिंग मेरा पैशन है, लेकिन इन द एंड इट्स माय ब्रेड एंड बटर एज वेल। सो मैं भी अगर 12-12 घंटे काम करता हूँ, तो मैं भी शायद कहना कि बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। सेम वे अगर एक बंदा गाड़ी चला रहा है, टैक्सी चला रहा है, रिस्पेक्ट हिम, रिस्पेक्ट एवरीवन। और इट्स कारमा, ट्रस्ट मी, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, घूम फिर के आप तक पहुंचेगी बात। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैसेज है समी, कि हम ओहदों की वजह से या जगहों की वजह से या गाड़ियों की वजह से किसी का एहतराम ना करें,
अपने आप को उसकी जगह पे रख कर सोचें कि आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे और तो सबका एहतराम करें। एक मैंने एक और बड़ी अच्छी बात सुनी थी, सोशल मीडिया पे देखी थी, किसी के आलिम का बयान था। वो कहते हैं कि यार एक बंदा था, वो कहता जा रहा था जो करता है अल्लाह करता है, जो करता है अल्लाह करता है। एक बंदे ने उठा के ना उसको पत्थर मारा, तो बंदे ने देखा, तो बंदा कहता हाँ अब बताओ क्या हुआ, अल्लाह ने किया ना? कहता किया तो अल्लाह ने ही है, वो तो उसकी रज़ा मैं देख रहा हूँ कि लेकिन इस अमल में किसने अपना मुंह काला करवाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो होता वही आप, इन द एंड इट्स अ टेस्ट, जस्ट बी गुड टू अदर्स इफ यू वांट टू बी। यस ऑफ कोर्स। ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद हमारे यहाँ वापस, कहीं जाइएगा नहीं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।